सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, दृष्टि का फेर। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए मित्रों, पहले उद्देश्य को सुन लेते हैं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक छत बिछत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहाँ से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहाँ शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस शव में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य, जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया है। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भात हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है, शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्धि के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में भी बुराइयां नहीं, किसी में 100 बुराइयां और किसी में 100 अच्छाइयां, दोनों देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप उसे बुराई की नज़र से देखोगे तो बुराइयां नज़र आएंगी, अच्छाई से नज़र से देखोगे तो अच्छाइयां नज़र आएगी। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मित्रों, जानते हैं आज का जो स्वास्थ्य से संबंधित विषय है, वो विषय है अपने शरीर में खून कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, खून बढ़ाने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए हमारे शरीर में खून कम क्यों होता है, खून कम होने के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है। जब आप कारण को जान जाएंगे, निवारण आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हर एक रोग के पीछे कोई कारण होता है। जिस तरह से आपका कोई काम करने का मकसद होता है, आप काम करते हैं तो काम आप किसी मकसद की वजह से करते हैं। आपकी ज़रूरतें हैं, कपड़े की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है और बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है। ये सारे कारणों को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उसी तरह से मित्रों, जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। एक किस कारण से हमारे शरीर में बीमारी आई। हर एक बीमारी की जड़ होती है, हर एक बीमारी का कारण होता है और वो कारण हम खुद ब खुद है और हम ही खुद सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं। ये भी आप जान लीजिए, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो अपने पूरे शरीर का निरीक्षण खुद कर सकते हैं और अपने हर एक शरीर की हर एक बीमारी को अच्छी तरह से जानते हैं और उसका उपचार भी कर सकते हैं। उपचार आप कहेंगे, आपके मन में विचार आएगा,
उपचार हम कैसे कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं मित्रों। अब आपके कोई लक्षण हुआ, जैसे आपके शरीर में खून की कमी हुई। अब आप देखिए खून की कमी कैसे हुई आपके शरीर में। अगर शरीर में खून की कमी हुई तो खून की कमी होने के कारण है, जैसे कुछ कारण है। कभी कभी जब आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जब गंभीर बीमारी हो जाती है, उस बीमारी में खून कम हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, आप उस पहले बीमारी का इलाज होगा। जब वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी तो खून अपने आप बनने लगेगा। एक ही कारण होता है। या कभी कभी दोस्तों हम जो हाथ नहीं धुलते, खाना वैसे खा लेते हैं, कहीं से आए हमने कुछ हाथ में लिया और खा लिया, तो आप कभी भी माइक्रोस्कोप से देखिए तो दोस्तों आपके हाथों में इतने कीड़े नजर आएंगे, उस दिन से आप हाथ धोना शुरू कर देंगे। तो आपने छुआ और जैसे ही वो सामान को छुआ तो कीड़े उसमें चिपक गए और आपने खा लिए तो सारे गए। यह हाथ नहीं धोने से हमारे हाथ ऐसे देखने में लगता है साफ है, लेकिन इसमें बहुत मिट्टी है और यही मिट्टियां जा करके खाने के साथ हमारे आंतों में जाती हैं, हमारे पेटों में जाते हैं और हमारे पेटों में कीड़े हो जाते हैं। जब हमारे पेटे में कीड़े हो जाते हैं, केचुआ हो जाता है, तो जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगता। अब उसकी वजह बहुत सारी चीज़ें होता है। टाइफाइड फीवर हो जाता है। जब आपको टाइफाइड फीवर हो गया, जिसे हम आंतों का बुखार कहते हैं, जब आपको टाइफाइड फीवर, आंतों का फीवर हो गया तो दोस्तों तब भी आपको खून शरीर में नहीं बनेगा और पेट में कीड़े रहेंगे तो भी आपके शरीर में खून नहीं बनेगा। तो आपको एक निर्धारित करना पड़ेगा, साल भर में एक न एक दिन किसी डॉक्टर से संपर्क करके आप साल भर में कोई एक फिक्स कर लीजिए, या साल का जब अंत होगा तब आप एक दिन, या जैसे ही साल की शुरुआत होगा, साल के महीने की शुरुआत होगी, तो आप उस दिन एक कीड़े की गोली जरूर खा लिया करिए। आपके पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए, इससे आपके काफ़ी बचत होगी। ये कारण हो गया। और दोस्तों जब आपको कभी पीलिया हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, तब भी आपकी खून की कमी हो जाती है। और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो आपकी लाइफ स्टाइल। ना तो आपके खाने का समय है, ना तो आपको सोने का समय है। तो इसके लिए आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। खाने के समय निर्धारित करना पड़ेगा, सोने का समय निर्धारित करना पड़ेगा, जिससे जो कुछ आप खाएं वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए और यही खाना आपके शरीर में लगेगा। और जो और एक बड़ा कारण निकल के आता है दोस्तों, वो कारण है कि आपको पौष्टिक तत्व। अब आपको देखना चाहिए कि आपके खाने में ऐसी कौन सी चीज़ हो जिसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन की कमी से ही खून बढ़ता है। तो ऐसे आपको भोजन को सिलेक्ट करना होगा, अपने डाइट में डेली शामिल करना होगा, जिसमें आयरन जैसी चीज़ें पाई जाएं। अपने डेली रूटीन के हिसाब से आपका शरीर किससे बना है? मल्टीविटामिन, विटामिन, पोषक तत्वों से बना है। तो आपका जो डाइट हो, डेली का रूटीन हो, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। विटामिन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, हर एक विटामिन के अलग अलग रोल है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी होने लगती है, आंखों की समस्याएं हो। विटामिन सी की कमी आ गई तो दोस्तों आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आपके शरीर में सुंदरता नहीं आ पाती है। विटामिन ई की कमी हो गई, मसल से होता है, स्किन संबंधित समस्याएं होती हैं। तो कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर में दर्द सा होने लगेगा। ये सारी चीज़ों को विटामिन का रोल अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको ऐसी डाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हर एक प्रोटीन, विटामिन आपको मिलता रहे। ये सारी चीज़ें, ये भी एक रीज़न है। और जो सबसे बड़ा रीज़न आज का समय है दोस्तों, आप घर का खाना कम खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं। और जितने आप बाहर का खाना खाएंगे उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी पेट हमेशा बीमार रहेगा, आपकी आंतें हमेशा बीमार रहेंगी। जब तली भुनी चीज़ें बाहर के खाएंगे, और बाहर की जितनी चीज़ें बनती हैं आप खुद जानते हैं दोस्तों, वो अपने फायदे के चक्कर में घटिया सामानों को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान करता है। उसमें ऐसे अच्छी क्वालिटी का ना तो तेल होता है, ना तो मैदा होता, कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन मसाला डाल के उसे स्वादिष्ट बना दिया जाता है और उसे बड़े चाव से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका डाइजेशन को ख़राब कर देती है। तो जो कुछ आप खाते हो जब प्रॉपर पचेगा नहीं, तो जब वो प्रॉपर पचेगा नहीं तो उसके जो रस है, उसके जो तत्व है आपके शरीर को नहीं लग पाते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज। तो जब गैस, एसिडिटी, कब्ज हमेशा रहेगी तो आपका आलस पर बना रहेगा, आपका खून ठीक से नहीं बन पाएगा।
तो आपके देख लीजिएगा। तो आपको अगर सही ढंग से रहना है तो दोस्तों आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करिए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए और कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें आप अपने डाइट से आज ही हटा दीजिए। उसको जानने के पहले आप ये जान लीजिए, आपका शरीर 5 तत्व 3 दोष से बना है। 5 तत्व 3 दोष से बना है। तो दोस्तों ये 5 तत्व कौन है? जल, आयु, ये सारी चीज़ें हैं। ये 5 तत्व से आपका शरीर का निर्माण बना है। सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर एक मिट्टी है, हम मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। ये प्रकृति से हमारा निर्माण हुआ है और 3 दोष से बना है। 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों ये 3 दोष को आप बैलेंस करिए और आपके शरीर के जब ये 3 दोष गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती है और कफ दोष आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियां आती है। पित्त और कफ से संबंधित ही आपकी आंखों की समस्याएं होती है, खून की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप जो कुछ खाते हो ठीक से पचता नहीं और जब पचेगा नहीं तो उसके तत्व, रस सब कुछ आपके शरीर को नहीं मिल पाते हैं। तो 3 चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। अब इन 3 चीज़ को आपको बैलेंस करना है, 3 दोष को आपको बैलेंस करना है, वात, पित्त, कफ को। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना पड़ेगा, इन्हीं को खाने से आपका वात, पित्त दोष गड़बड़ होता है। और कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद या आप खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है मित्रों, 121 नियम, स्वस्थ रहने के 121 नियम, उसे आप पढ़ लीजिए, उसे पूरा सुन लीजिए। उसमें जो 121 नियम बताए गए हैं उसी पे आपकी पूरी दिनचर्या निर्भर है। अगर उस 121 नियम को आप जान गए तो पूरे भविष्य में आप कभी बीमार नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। उन नियमों का आप पालन कर लीजिए। ये हो गया दोस्तों, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज से अभी से अपने डाइट से आप हटा दीजिए। पहली चीज़ क्या है? आप दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। ये पचाने में आपके लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको पचाने में। तो दोस्तों ये इससे बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पैरालिसिस, बीपी, ये सारी चीज़ें आपको इसी से होते। तो आपको चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए, शुद्ध देसी गांव का गुड़ जो दोस्तों काला होता है, लाल होता है, ये गुड़ खाइए, सफ़ेद वाला नहीं। सफ़ेद को केमिकल डाल के बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, ये दोनों चीज़ें से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, ये आपके लिए स्वीट पॉइजन का काम करती है। रिफाइन का तेल बनता तो नेचुरल चीज़ों से है, लेकिन इसमें को बनाने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए, इसे साफ करने के लिए 5-6 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और इसमें कुछ प्रिवेंट डाला जाता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। और इसमें बचता क्या है? बेड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। और जब आप बेड कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा और जब डाइजेशन गड़बड़ होगा तो आपके शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है? रिफाइन और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए, आपका वात, पित्त तीनों बैलेंस रहेगा। और अगली चीज़ जो दोस्तों वो नहीं खाना, मैदा तो बनता है गेहूं के आटे से, लेकिन इसमें ऊपरी की परत निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है। अब इसे खाने से कोई मतलब नहीं, ये चिकना हो गया और जितना चिकनी चीज़ें आप खाएंगे आपका लीवर बीमार होगा, आपका पेट बीमार होगा, डाइजेशन गड़बड़ होगा, कब्ज होगी, अपच होगी। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। और एक चीज़ दोस्तों, डिब्बा बंद हुआ कोई भी पदार्थ आप मत लीजिए, चाहे जूस हुआ, चाहे जो कुछ हुआ, इसे आप छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें प्रिवेंट डाल के सुरक्षित की जाती है, 5-6 महीने के लिए स्टॉक में रखा जाता है। तो इसलिए डिब्बा बंद या पैकेट बंद कोई भी सामान मत खाइए, नहीं तो आपका हमेशा डाइजेशन गड़बड़ ही रहेगा। और एक चीज़ जो पित्त, वात, कफ तीनों को बिगाड़ता है वो है ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत पीजिए, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, आज के बाद उसका आप त्याग कर दीजिए, ये नुकसान करता है। अब इसका भी आपको रीज़न बता दें तभी आप समझेंगे, नहीं तो ये कहेंगे बाप से तो हवाई है। उसके पीछे भी रीजन है दोस्तों। आपके शरीर का तापमान कितना है आप जानते हैं? आपके शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है।
35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अब इसमें अब इतनी गर्म आपकी शरीर है, ऊपर से आप ठंडा पानी पिएंगे तो क्या होगा, नुकसान करेगा। और फिर आपका ये जो शरीर है इसे अपने में मिलाने के लिए, अपने तापमान के बराबर करने के लिए इसे अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, तब ये जाकर के क्या करेगा, ये पानी को अपने बराबर कर पाएगा। और जैसे ही ठंडा पानी आप पीते हैं आपके शरीर में जाता है, कई तरह के ऐसे पार्ट है, ऐसे अंग है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक लोहा गर्म कर लीजिए और उस लोहे पर आप 2 बूंद पानी डाल दीजिए तो आपको क्या होगा, छन्न की आवाज़ आएगी। उसे तो आप सुन सकते हैं, लेकिन जो आप पानी पी रहे हैं वो आपके पेट में जा रहा है तो वहाँ की छन्न की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे हैं। छन्न की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे, कितना डिस्टर्ब हो। इसलिए दोस्तों ठंडा पानी आज से अभी से त्याग कीजिए और उसके स्थान पर आप गुनगुना पानी प्रयोग करिए। गुनगुना पानी आपके शरीर के तापमान के बराबर हो गया, अब आप उसे पिएंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। 24 घंटा पूरी लाइफ आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको 25% बीमारियां आपके शरीर से गायब हो जाएगी। अगर नहीं बीमारी है तो बीमारी नहीं होगी। अगर आपने इतना चीज़ों का त्याग कर लिया तो दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। और प्रकृति के कुछ नियम है उनका पालन कर लीजिए। आप खाना खाने के नियमों का पालन कर लीजिए। जो नियम है वो नियम क्या है हमने बताए, 121 नियम में आप देख लीजिए। और रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत बासी मुँह, जो मुंह में लार है ये आपके पेट में जानी चाहिए। बासी मुँह आप पेट भर के गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपका डाइजेशन डिटॉक्स हो जाता है, आपका पेट डिटॉक्स हो जाता है, आपकी आंतें डिटॉक्स हो जाती है। तुरंत पेट भर के गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक कितनी देर आपको करना है, मॉर्निंग वॉक कम से कम मित्रों, कम से कम 2 घंटे का। ये 2 घंटे में आप नंगे पाँव खूब तेज कदमों से चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए और इसी में दौड़ भी लगा लीजिए। ये 5 से 6 किलोमीटर आपको डेली करना है, चलना है। अब 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करिए। और वहीं में योगा प्राणायाम 2 योगा जरूर करिए, कभी खून की कमी नहीं होगी। एक नाड़ी शोधन योगा जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, दूसरा है कपाल भाती और अनुलोम विलोम 2 योगा आप जरूर करिए। अगर 2 योगा दोस्तों आप डेली करते हैं तो कभी भी आपको जो है कोई बीमारी नहीं होगी, कभी भी कोई भी छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी। अगर ये बीमारियां हैं भी तो ख़त्म हो जाएंगी। कितनी देर करना है, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, 20 से 25 मिनट आप कपालभाति 2 योगा करिए। वहीं पे शीर्षासन भी कर लीजिए, सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब जब 2 घंटे आप सूर्य की धूप में बिताएंगे तो सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देता है, मजबूत बना देता है। आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा और न इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां होगी। ये इतना चीज अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपका शरीर 100% हर एक बीमारियों से बचा रहेगा। आप खून की कमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी बीमारी नहीं होगी। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोई बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों कुछ डाइट की चीज़ें आपको लेना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बताया, हमें आयरन से संबंधित जो चीज़ें उसको लेना होगा, उसे अपने डाइट में शामिल करना होगा, डेली रूटीन में शामिल करना होगा। जैसे कि दोस्तों पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, बथुआ में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों जब इसका सीजन, ठंडी का सीजन आ जाए, इस समय पालक और बथुआ खूब प्रचुर मात्रा में मिलता है। और उस समय तरह तरह के साग आते हैं, उस समय चने के आता है, तमाम चीज़ें। तो जो भी साग उस समय आपको मिल रहा है वो पूरा भरपूर मात्रा में साग खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए, आंवला जरूर खाइए दोस्तों, 2-3 आंवला खूब जम के खाइए। और जब आंवले का सीजन हो तो आंवला खाइए, आंवले का सीजन खत्म हो जाए तो दोस्तों उसका पाउडर बना के रख लीजिए, उसका पाउडर खाइए। नींबू का प्रयोग करिए, गाजर खाइए, सलाद खाइए, चुकंदर खाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर लिए। चुकंदर तो गांव में या शहर में सब जगह 12 महीने मिलता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप खाइए। कहने का मतलब हरी साग सब्जियां खूब खाइए, फल फूल खाइए अपने बजट के हिसाब से। जो भी आपको फल है, जैसे है गांव में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में अमरूद पाया जाता है, अमरूद खाइए जम के, पपीता खाइए, केला खाइए। लेकिन केला 1-2 दिन, वही मार्केट का केला नहीं,
ये जो मार्केट में केला मिलता है दोस्तों, इसको कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, जो एक प्रकार का जहर होता है। वो केला ही जान लीजिए जहर ही हो गया। और जब केला खाना एक दिन में 2 से 3 केले से ज़्यादा मत खाना। पपीता खाना तो 200 ग्राम से ज़्यादा मत खाना, उसकी सब एक लिमिट होता है। अमरूद खाइए, जामुन खाइए, जो भी गाँव में फल पाए जाते हैं फल खाइए, या अपने बजट के हिसाब से अगर फल बिना सेब खा सकते हैं, सेब खाइए, अनार खाइए, ये सारे फल ड्राई फ्रूट्स अपने खाने में आप शामिल करिए। अपने खाने में बीन्स खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ये फाइबर वाली सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कर लीजिए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अब इतनी चीज़ें अगर आपने खा लिया तो दोस्तों खून की कमी नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं, अगर आपको खून की कमी है, तो अगर आपको मौके पे खून की कमी है तो दोस्तों ये खून की कमी जो मैं आज आप लोगों को नुस्खा बता रहा हूँ, ये आज का नुस्खा नहीं है, ये बहुत पुराना नुस्खा है। ये बहुत पुराना बाघ भट्ट के समय का नुस्खा है और उनकी किताबों में इसका विशेष वर्णन है और ये विशेष कारगर नुस्खा है। विशेष कारगर नुस्खा है। क्या है दोस्तों? अनार। और क्या है दूसरी चीज़, पहले जान लेते हैं अनार में क्या क्या पाया जाता है। अनार में पाया जाता है आयरन, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम, जिंक, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों चूना। चूना में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। चूना कौन से? खाने वाला चूना जो आप पान में खाते हैं, यही चूना लेना है। कितना लेना है? रोज डेली आपको 1 गिलास लेना है, सिर्फ 1 गिलास। 3 ही दिन में आपके खून बढ़ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा दवा आपको नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी सिरप आपको नहीं लेना पड़ेगा और आपको कभी शरीर में खून की कमी नहीं होगी। ये दोस्तों बहुत सेफ है, सुरक्षित फार्मूला है, घर का सेफ घरेलू नुस्खा। अब इसमें क्या लेना है? अनार का जूस 1 गिलास ले लीजिए। अनार का जूस 1 गिलास ले लीजिए। अब उसी में दोस्तों 1 गेहूं के बराबर आप चूना डाल दीजिए, यही पान में जो खाते हैं, एक खाने वाला चूना 1 गेहूं के बराबर 1 ग्राम डाल के मिला करके इसी को पीना है। कब पीना है? शाम को 5 से 6 बजे। क्यों 5 से 6 बजे? आपका पेट खाली रहता है, उस समय पीना है, या तो सुबह आप खाली पेट, 2 समय आप इसे पी सकते हैं। बस याद रखना है, जब इसे पीना जूस को 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना, चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं लेना और इसके 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। 1 घंटे पहले और पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, पूरे रात के लिए। 3 ही दिन में खून की कमी को पूरा कर देगा और इसे बराबर आप लेना चाहें तो पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं दोस्तों, आप सब लोग इसे पी सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हर एक खून की कमी। लेकिन हम तो कहेंगे दवा के पहले, ये दवा नहीं है, ये घरेलू आपकी नेचुरल चीज़ें हैं। आप उन नियमों का पालन कर लीजिए और हमेशा आप सचेत रहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कि मेरे शरीर में कभी कोई कमी ना होने पाए। मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब लोग इस नुस्खे को अपनाएं और अपने घर पर स्वतः अपना इलाज करें और दूसरे को भी बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।